जय श्री कृष्ण दोस्तों। कहा जाता है कि आखिरी वक्त में इंसान को जो व्यक्ति ज्यादा प्यारा होता है, इंसान उसी को याद करता है और उसी को आवाज लगाता है। लेकिन इस कहानी की नायिका के मम्मी की जुबान पर अंतिम समय में अपनी बेटी का नाम क्यों नहीं आता, जबकि वो शिल्पा से बहुत प्यार करती थी। जानिए राज की बात इस कहानी में। शिल्पा, मम्मी की तबीयत सीरियस है, जल्दी से आ जा। अजय भैया का फोन आया तो तत्काल में आरक्षण करवाकर मायके पहुंची। मम्मी को ब्लड कैंसर था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। डॉक्टर ने मम्मी को घर ले जाने कह दिया था ताकि वो घर के सुकून वाले माहौल में रहे। कमजोरी के कारण मम्मी उठने बैठने में असमर्थ थी। कमजोरी तो इतनी थी कि वो अपने मन से करवट तक नहीं ले पाती थी, लेकिन वैसे पूरे होश में थी। ज्यादा जोर से बोल नहीं पा रही थी, लेकिन धीरे धीरे सब बातें कर रही थी। नीम बेहोशी की हालत में कभी कभी किसी को आवाज लगा देती थी। मुझे देखकर मम्मी की आंखों में चमक आ गई। मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी, मम्मी ने कहा। 2-3 परिचित महिलाएं मम्मी की तबीयत देखने आई हुई थी। मैं मम्मी के पास ही बैठी थी। मम्मी ने धीरे धीरे पुकारा, अजय अजय। वो महिलाएं कहने लगी, अजय और अंजू मेरी भाभी दोनों ही इनका बहुत ख्याल रखते हैं। कहा जाता है कि आखिरी वक्त इंसान को जो व्यक्ति ज्यादा प्यारा होता है, इंसान उसी को याद करता है और उसी को आवाज लगाता है। ये सुनकर न जाने क्यों मुझे बहुत बुरा लगा। दिल में बार बार यही सवाल आ रहा था कि मम्मी जो मुझे बहुत प्यार करती थी, अजय भैया को भी अक्सर यह शिकायत रहती थी कि मम्मी पापा तुझे ज्यादा चाहते हैं, वो मम्मी अपने अंतिम समय में मुझे कैसे भूल गई। मुझे अंदर ही अंदर यह बात खाई जा रही थी। इतने में मम्मी की आवाज आई, अंजू अंजू। ये क्या? जो भाभी मम्मी से सीधे मुंह बात नहीं करती थी, उस भाभी को मम्मी अपने अंतिम समय में याद कर रही है। मैंने मन ही मन सोचा कि हो सकता है मम्मी घर के सभी सदस्यों को याद कर रही होगी, इसलिए हो सकता है थोड़ी देर बाद मेरा भी नाम ले ले, मुझे भी याद कर ले। मैं पूरे समय मम्मी के पास ही रहती थी, लेकिन इस बीच मम्मी ने एक बार भी मेरा नाम नहीं लिया। मम्मी सिर्फ मेरी मम्मी ही नहीं थी, तो सबसे अच्छी सहेली थी। हम दोनों एक दूसरे से अपने मन की हर बात शेयर करते थे। वो कई बार भैया भाभी के खराब बर्ताव को लेकर फोन पर दुखी होती थी। ऐसी स्थिति में मम्मी की जुबान पर मेरा नाम न होकर भैया भाभी का नाम होना, यह बात मुझे पच नहीं रही थी। मैं मन ही मन सोचने लगी, मम्मी क्या मैं आपकी लाडली बेटी नहीं रही? क्या अब आपको मेरी याद तक नहीं आती? इतने सालों तक मैं अपने आप को सबसे ज्यादा आपके करीब महसूस करती थी। क्या वो सब झूठ था? प्लीज मम्मी, सिर्फ एक बार तो अपनी जुबान से मेरा नाम ले लो प्लीज, मुझे भी याद कर लो। मेरा मन न जाने क्यों एक तरह से भीख मांगने की मुद्रा में आ गया था, जैसे मम्मी के सिर्फ एक बार मेरा नाम पुकारने से मुझे कोई बहुत बड़ा खजाना मिलने वाला था। खैर, मेरी किस्मत में वो नहीं था। इसी तरह की स्थिति में मम्मी ने 2 दिन और निकाले और हम सबको छोड़कर चली गई। इस बीच मम्मी ने कई बार अजय भैया और अंजू भाभी का नाम पुकारा, लेकिन मेरा नाम भूलकर भी उनकी जुबान पर नहीं आया। मैं अपने आंसू रोक ही नहीं पा रही थी। यह निर्णय मैं खुद नहीं ले पा रही थी कि मुझे ज्यादा दुख मम्मी को खो देने का था या मम्मी ने मेरा नाम नहीं पुकारा उसका था। मैं अपने आंसू रोक ही नहीं पा रही थी। मैं यह बात पतिदेव को भी बता नहीं सकती थी, क्योंकि वो मुझे ही गलत करने लगते कि जरूरी है क्या कि मम्मी ने तुझे याद करना ही चाहिए था। मैं अपने आप को किसी भी तरह से समझा नहीं पा रही थी कि आखिर ऐसा क्यों। आखिरकार मुझसे जब रहा ही नहीं गया, तो जब एक बार पापा अकेले दिखे तो मैंने उनसे यह बात पूछी, तो उनकी आंखों में पानी आ गया। बेटा, तेरी मम्मी मजबूर थी। पापा, बेटी को याद करने में भी कैसे मजबूरी? मैं कुछ समझी नहीं। माँ बाप के लिए सभी बच्चे समान होते हैं। वैसे तो सभी बच्चों को एक जैसा ही प्यार करते हैं, लेकिन जिन बच्चों का व्यवहार माँ बाप के प्रति अच्छा होता है, जो बच्चे माँ बाप की कदर करते हैं, माँ बाप भी उन बच्चों को ज्यादा प्यार करते हैं। इसी मायने में हम दोनों तुझसे ज्यादा प्यार करते हैं। तेरी मम्मी हर काम बहुत दूर का सोचकर करती थी। उसका ये बर्ताव भी उसी दूरदर्शिता का परिणाम है। इसके पीछे बहुत बड़ी राज की बात है। कैसा राज पापा? और यदि मम्मी मुझसे प्यार करती थी तो मम्मी ने अंतिम समय में मुझे याद क्यों नहीं किया? वो बार बार भैया भाभी को ही पुकार रही थी।
इसका तो यही मतलब हुआ ना कि वो भैया भाभी को ही ज्यादा प्यार करती थी। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। 3-4 दिनों से क्या तूने अपने भैया भाभी के बर्ताव में कुछ फर्क महसूस नहीं किया? मतलब क्या तूने यह महसूस नहीं किया कि पहले की तुलना में वे तेरे मम्मी से और मुझसे थोड़ा अच्छे से बर्ताव कर रहे थे? हाँ, मुझे ऐसा लगा तो सही, लेकिन मैंने सोचा कि मम्मी की बीमारी की वजह से उनके बर्ताव में यह फर्क आया होगा। नहीं बेटा, यह फर्क तेरी मम्मी के तेरा नाम न पुकार कर उन लोगों के नाम पुकारने से आया है। बेटा, शादी के बाद तेरी अपनी घर गृहस्थी है, तू यहाँ आकर ज्यादा दिन तो नहीं रह सकती, और हम लोग भी तेरे ससुराल में आकर ज्यादा दिन नहीं रह सकते। जब हमारे पास अजय अंजू ही रहने वाले हैं तो हमें उन्हें खुश रखना पड़ेगा ना। बेटा, चाहे तो तू इसे हमारा स्वार्थ कह ले, लेकिन अजय अंजू के अहम को ठेस न पहुंचे, वो लोग खुश रहे, इसलिए मम्मी ने सबके सामने तेरा नाम अपनी जुबान पर आने नहीं दिया, ताकि उसके जाने पर वो लोग मेरा भी ख्याल अच्छे से रखें। अभी उनके मन में यह बात बैठ गई है कि मम्मी पापा उन्हें ही ज़्यादा प्यार करते हैं, शिल्पा को नहीं। तू तो समझदार है। तेरी मम्मी को विश्वास था कि जब मैं तुझे राज की बात बताऊंगा तो तू उसकी मजबूरी समझ जाएगी। मेरे मन में जो सवालों के बादल छाए हुए थे वो पूरी तरह छट गए। बाप रे, इतनी दूर की सोच! वाओ, मम्मी मान गई आपको। बहुत अच्छा किया मम्मी आपने। लोग तो सिर्फ यह बोलकर रह जाएंगे कि मम्मी मुझसे नहीं भैया भाभी से ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन यदि इस एक बात से उनके हम की संतुष्टि होकर वो आपकी अच्छे से देखभाल करेंगे तो मुझे भी अपने मन को समझाना ही होगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।